नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में लगातार मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने प्रचार की कमाल संभाल रखी है। सीएम ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में नीलोखेड़ी में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजित हुई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी विरोधियों पर निशाना साधना नहीं भूले। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच हरियाणा में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी हाई दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का जो आतुर दिखाई दे रही है। दरअसल गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को ऑफर दिया था पिछले दिनों, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो बैठक हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि सीईसी की बैठक के दौरान यह ऑफर दिया गया। उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की घोषणा की थी। इसको लेकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा, यह सवाल चर्चा में बना हुआ है। और इसको लेकर कांग्रेस की लगातार मीटिंग भी चल रही है। ऐसे में हरियाणा में चुनावी विसात बिछाई जा रही है, उसको लेकर क्या गठबंधन से चुनावी समीकरण तय होंगे, ये भी बड़ा सवाल अपने आप में यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो गठबंधन पहले ही हम देख चुके हैं और एक और बड़ा गठबंधन यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस पर लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, मंथन हो रहा है। और साथ ही साथ बैठक में भी ये निर्णय लेने के लिए लगातार कांग्रेस की बैठक भी चल रही है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट होगी, देखना होगा। लेकिन सवाल यही कि हरियाणा में के चुनावी दंगल में किस तरीके से गठबंधन के माध्यम से आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोकना किस तरीके से देखना होगा। हुड्डा साहब ने कहा कि एमएसपी देने में कांग्रेस बीजेपी से अव्वल है। कौन से प्रदेश? हरियाणा में। हरियाणा में भी कब हमने दी है? हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताए तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। चौटाला ने मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री एक कटी पतंग है, वो अपनी जमीन ही नहीं तलाश पा रहे, अब तक कहां से लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला को क्यों बताइए? और अभी क्या कोई बीजेपी की और टिकट अनाउंस हुई है? जब होएगी तब मुख्यमंत्री की भी हो जाएगी। ये अपनी पार्टी को देखे ना, सारे तोते उड़ उड़ के भाग रहे हैं। सरकार ने क्या क्या काम किए हैं भाइयों। 6 जून को आचार संहिता हटती है। 7 जून को मैंने यहीं करनाल के अंदर एक कार्यक्रम किया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, किसी को कहीं रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भाइयों, हमने हैप्पी कार्ड 7 तारीख को लोगों के बीच में यहीं पर दिया और 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो 1 साल में फ्री यात्रा कर सकेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया और उसका लाभ लगभग 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 50,000 युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का मैंने घोषणा की और मैंने कहा कि हम 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, मैंने 9 तारीख को जो एक और निर्णय किया, यह भी बड़ा निर्णय था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको मैंने पंचकुला के अंदर एकत्र किया
और उन सब के जो प्रमुख लोग थे उन सबको बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इस पूरे मसले पर आज चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है उसका परिचय जो है आपसे करा देता हूं। सबसे पहले राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। स्वागत है सर आपका। अनुसूरा, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हैं, स्वागत है मैम आपका। इनेलो की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे डिबेट शो मसला में। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जो है शुरुआत आज मैं कमल जी आपसे करना चाहूंगा, चूंकि देखिए गठबंधन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और एक और खबर आती है कि एक गठबंधन और यहां पर देखने को मिल सकता है और उस गठबंधन की जो स्वागत है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। और सबसे पहले जब सीईसी की जब बैठक हुई उसमें ही जो है ऑफर आपकी तरफ से रखा गया कि हम जो है कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी, फिर उसके बाद जो है राजवीर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर उनके बाद अनुसूरा जी के पास। गौरव जी आपका नमस्कार, रोहिला जी का नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। दूसरों की खामियां बताकर तुम अपने जुल्म छिपा रहे हो, भाजपा के लिए कह रही हूं मैं, वैसे उनके जो साथी है वो भी सुन ले। दूसरों की खामियां बताकर तुम अपने जुल्म छिपा रहे हो, कितने बेगैरत कितने बदतहजीब हो, तुम ये खुद ही बता रहे हो। मुझे शतरंज का खेल पसंद है, मुझे शतरंज का खेल पसंद है। चाल कोई भी चले अपना अपनों को नहीं मारता। शतरंज के खेल की एक खासियत और भी है, शतरंज का खेल जब खत्म होता है तो प्यादे, वजीर और राजा सब एक ही डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। तो अब इनके बंद होने की बारी आ गई है भाजपा बनने की। ठीक है सर, और मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, ठीक है सर, 2 दिन पहले अभी हमारी मीटिंग चल रही है, 2 दिन पहले भी मुझे किसी ने कहा कि आपके तो 20 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और वो दिग्गज नेता है, आप कैसे युवा ला रहे हैं। मैंने कहा आप बताओ तो सही कौन से हैं। जी जी, हमने अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अभी हमारी स्टेट लेवल की चल रही है, फिर सेंट्रल लेवल पर चलेंगी, फिर हमारा यहाँ से 3 का पैनल बन कर जाएगा, फिर उसके बाद एक एक हम डिसाइड करेंगे। और ये जो आपने कहा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, ये खबर आपको कहाँ से मिली गौरव जी, जरा बताएंगे आप मुझे। नहीं देखिए, गठबंधन कमेटी का तो जो है मैम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल, आपने पूछा ना, मैं वही बता रहा हूँ। आपको ये खबर किसने दी? मैं वही बता रहा हूँ मैम, आपने शायद बिल्कुल दिल्ली मुख्यालय में, आप देखिए केंद्र कांग्रेस मुख्यालय में जो है इसको लेकर बैठकें चल रही हैं, लगातार तूल पकड़ रही है मैम ये खबरें। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है? ऑफिशियल जो घोषणा इसको लेकर, क्या गठबंधन के साथ जा रहे हैं? मैंने सवाल पूछा सीधा आपसे, क्या गठबंधन? नहीं, आपने कहा गठबंधन कर रहे हैं, हमने कभी कहा नहीं सर, तो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, हम अपना इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है आपके गठबंधन का स्वागत कर रही है। मतलब कैसे कई बार बहकाने की कोशिश की जाती है चैनल पर, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूं मैं। तो आप डिनाई कर रहे हैं कुल मिलाकर? कुल मिलाकर हम डिनाएंगे टोटली। ओके ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन की जो तस्वीर निकल के आ रही है या खबरें निकल कर आ रही हैं, उस पर जो प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, में निकल कर जी जी नहीं, कहां से निकल कर आ रही है खबर, ये तो बताइए। तमाम सारे हमारे नेता ने बयान दिया, ये आपके प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से कहा कि कांग्रेस आप आम आदमी पार्टी से चर्चाएं चल रही हैं, बहुत स्टेटमेंट चलाते हैं, चर्चाएं चल रही हैं। मैं उन्होंने कहा चर्चाएं चल रही हैं, मैंने इस भी आप पे पूछा। नहीं, सुनिए, आपने अभी नायब सैनिक की स्टेटमेंट सुनवाई, क्या वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और ये क्या कहते हैं किराया भी नहीं लगेगा। ये तो खैर घोषणा मंत्री बनकर रह गए, इनका तो खुद ही नहीं पता कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है नायब सैनिक की, कोई करनाल से वो नहीं लड़ने दे रहे, खट्टर साहब वो कहते हैं मैं करनाल से भी लड़ूंगा, लाडवा से भी लड़ूंगा, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। नारायणगढ़ में तो वैसे इनकी पैसे, वो तो अपने कामों की फेरिस्त लेकर घूम रहे हैं, वो गिना रहे हैं पॉइंटों पे। कमाल है सर, पत्रकार आप है, फेरिस्त हम आपको गिनाएंगे क्या जी? कितने क्या काम किए विनाश के सिवाय इन्होंने कुछ किया? कोई एक काम बता दें जो इन्होंने किया हो। हरियाणा में 10 साल की सरकार ने सिवाय विनाश के, और हर वर्ग को पीटा इन्होंने, चाहे पहलवान बेटियां हों, महिलाओं के ऊपर जो है जो केसेस बढ़े व्यभिचार के,
बच्चों के रेप केसेस में 65% उछाल आया है। 96% जो है और भी जो है रेप केसेस बढ़े हैं ये 10 साल के कालखंड में मोदी के। किसानों को मारा इन्होंने, पहलवान बेटियों को कैसे रौंदवाया इन्होंने दिल्ली में अमित शाह की पुलिस ने जब संसद का उद्घाटन था। सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं और खर्ची पर्ची जिसकी ये बात कर रहे थे नायब सैनी अभी, इनको पता नहीं है क्या कि खर्ची पर्ची तो आपका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपके तो 3 करोड़ नगद लेते हुए पकड़े गए अधिकारी, एसपी के जो भी थे, 8 अधिकारी सस्पेंड भी किए और 30 पेपर लीक करके गुजराती और आरएसएस को नौकरी दी। आपने आशा वर्कर्स को पीटा, आपने आंगनबाड़ी वर्कर्स को पीटा, सरकारी कर्मचारियों ने तो कसम खा ली थी। डॉक्टर्स, ड्राइवर, कोई ऐसा वर्ग आप मुझे गिना दीजिए। अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने देश की सेनाओं का भी सत्यानाश किया, युवाओं का भी उन्होंने भविष्य उजाड़ा। हर साल 5500 युवा हरियाणा से जाता था, लेकिन इस बार गया 975, उसमें से भी 25% जो रहेंगे। इनके पास मुद्दा ही कहाँ है? इनके पास गिनाने को कुछ नहीं है काम, सिवाय कांग्रेस पर कटाक्ष करने के, क्योंकि कांग्रेस ने काम किए हुए हैं। सारा जो भी जहां पर भी जो जिसके बच्चे जहां पे पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, किसने बनाए वो स्कूल? इन्होंने तो भाजपाइयों ने तो 5 स्कूल बंद करने का काम किया, इन्होंने तो कोई ढंग का काम ही नहीं किया। पहलवान बेटियों को रौंदा गया, जानबूझकर अविनेश फोगाट को हरवाया भी गया। दूसरी बात, आप बता दीजिए ना मुझे, किसानों पर छर्रे किसने चलवाए, दीवारें किसने लगवाई, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स मिट्टी से भर के किसने लगवाए? कौन था वो मुख्यमंत्री इनका या दुख मंत्री कहूं मैं, जिन्होंने ये सारे कुकर्म किए? तो अब जनता ने इसीलिए इनको सबक सिखाया ना। लोकसभा के इलेक्शन से 5 सीटें हाथ से छीन ली उन्होंने और छीननी से आगे अब नहीं आने वाली, ये मैं बता रही हूँ आपको। भाजपा जा रही है, ये लिख लेंगे नोट करके, और इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनके बहुत सारे प्रवक्ता चिल्लाकर हमें दबाने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है कमल जी, मगर सच को आप नहीं दबा सकते। वो होता है आपका सिंह की तरह से, जितना आप दबाएंगे वो उतना और ऊपर उठ कर आएगा। वैसे भी हमारे भारत जोड़ो यात्रा ने जैसे एक मजबूत विपक्ष दिया है, संविधान बचाया हमने, आरक्षण हमने बचाया। ये तो सत्यानाश करने में तुले हुए थे, 400 पार करके जी हम संविधान बदल देंगे। और इनके प्रवक्ता धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। कौन सा आरक्षण खत्म हो रहा था, कौन सा संविधान? मैंने संविधान का सबसे बड़ा खतरा तो आपके आका है मोदी जी है, सबसे बड़ा खतरा गुजरात से आई हुई लॉबी है, और साथ में वो जो है इसकी प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ, डिबेट को ओपन करता हूँ। और जो है राजवीर जी, मैं आपके पास आता हूँ। राजवीर जी, सुना आपने जिस तरीके से कमल जी कह रही हैं कि, और आप दूसरी तरफ जो है जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जो है जो आपका कैंपेन चल रहा है, मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली, जो कि कमान संभाली हुई है आपके सीएम साहब ने, तो ऐसे में उनको जो मंचों से जो बड़ी बड़ी वादे और जो फेरिस्त है उनके हाथ में कामों की, उसे गिना रहे हैं, और जो है दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कोई भी जो आपका काम है वो धरातल पर स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। राजवीर जी, ओवर टू यू। कांग्रेस का दिवालिया फिर चुका है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनके साथ हो गया है। जिससे आम आदमी पार्टी को ये लोग आज सुबह तक कोस रहे थे, लगातार कोस रहे थे। जिस आम आदमी पार्टी ने इनका दिल्ली में वजूद खत्म कर दिया, जिस आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इनको निपटा दिया, जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इनकी तोता छीन ली, इनके जो हाईकमान है वो हाईकमान इनसे घर भैया करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि सुशील गुप्ता जी का एक बयान आया था, ये अपडेट में जाती है अमर जी, तो ध्यान रखना चाहिए। सुशील गुप्ता जी क्या बोलेगा, अगर हमारी तरह प्रपोजल आएगा तो हम स्वीकार करेंगे, विचार करेंगे। तो ये सुशील गुप्ता जी ने बड़ी बात बोली, अगर हम इस पर नहीं करेंगे तो सुशील गुप्ता जी को ये लग रहा है कि कांग्रेस वाले बैकफुट में है, कांग्रेस का दिवालिया टिक चुका है, वो मुझे गठबंधन की जरूरत है। तो ये तो होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन। जिस आम आदमी पार्टी ने इन्होंने दिल्ली में गठबंधन किया था, क्या प्रदर्शन रहा है को पता होगा इस बात का। 2019 में वोट आए थे, लेकिन ये तो पता क्या है, मनमोहन कुर्सी खेल रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही है, मनमोहन कुर्सी खेल रहे हैं। कभी तुम सत्ता में आ जाओ, कभी तुम आ जाओ, लेकिन इनकी जनता ने इनका सब कुछ देख लिया। वही बात भी है, हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही थी। तो सीएमयू गैंग के अंदर पकड़ना है, जिन्होंने 11 एकड़ जमीन स्टेट के नाम पर अपने वाद्राम को दी, अपने जीजाओं को दी, वो उसको उसके बारे में बोल लेगा, जिसके लगातार समलिंग आ रही है, जिसमें लोग सारा इनकी पार्टी के लोग जमानत में है, इनके जो नेता है, बड़े नेता जमानत में है वो, और वो कह रहे हैं हमारा पुराना मामला है, मामला पुराना कैसे को, लेकिन उसमें भीतर जाओगे पक्का पक्का।
ठीक है ना। अभी ये तीन नेता में से 2 नेता जेल में, सुरेंद्र पवार भी, धर्मसिंह चौधरी भी, वो आजादी की लड़ाई मिली, वो करप्शन के आधार पर जेल में है। वो करप्शन किया उन्होंने जमीनें लूटी, उन्होंने खनन लूटा, तो उसके कारण वो जेल में है। इनके नेता ने बोला, बावरी आदमी ने भी बोला था कि भाई हम उनकी पटली नहीं करवाएंगे, करवाते देगा मेरा मार मिलेगा। ठीक है, जो इन्होंने 10 साल में काम किया था हरियाणा में, जो इन्होंने हरियाणा का जो दलितों ने उत्पीड़न किया, ये इस हाल में आप देखो, इन्होंने बाप बेटी को जिंदा करवाया, उसमें क्या किया इन लोगों ने, उन लोगों ने जिन्होंने कैसे करवाया, ये इनके राज में हुआ, जो उन्होंने काम किया इन लोगों ने। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है जो दावा करती है हमने ये, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बनाया, उत्पीड़न किया, किसी का भला नहीं किया, और आज आपकी गति है कि आपने जगह भीमा नहीं पड़ी गठबंधन की, कभी हिंदी का गठबंधन बना रहे हो, कभी महागठबंधन बना रहे हो, लेकिन जनता ने आप लोगों को आईना दिखा रहे कि आप लोग कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया हम लोग इतिहास है, पूरे मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख पक्की नौकरियां दी है, 3 लोगों के हाथों प्रदान लगाकर ना डी पारस में, आपके राज्य में डी पारस पर लिस्टें तैयार होती थी, नेताओं के बच्चे बढ़ाते थे। ठीक है, हमने हमारे जिन्होंने हमारा किसी नेता का नाम है आज तक, आपके लोग तो उनके हमारे बनकर्ता में हमारे रुपये ले जाएंगे, ममता पतिया ने नौकरी लगे यहाँ। ठीक है, जो आपने भ्रष्टाचार किया वो सारी बातें हमारे को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात मान के चलो भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार सरकार बनेगी और हमें पैसों की जरूरत नहीं है, जैसे आप भीख मांग रहे आम आदमी पार्टी के साथ। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है राजवीर जी, पूरा समय दिया आपको और जो है आपने भी अपनी बात रखी। आपकी प्रतिक्रिया का रिएक्शन तो कमल जी हालांकि देंगी, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या राजनीतिक समीकरण क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जो है रूपरेखा तैयार की जा रही है, तमाम कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा से निकल कर आ रही हैं सियासी दलों के बीच से, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, आपको, सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता भाई बहन को नमस्कार। मैं ये कहूंगी कि बड़ी जो स्थितियां हरियाणा में बनी है, भाजपा ने तो जो कांग्रेस का रिजेक्टेड माल था उसको एक्सेप्ट करके भाजपा की स्थिति खराब कर ली है। चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे नवीन जिंदल हो, या और बहुत सारे नेता हैं जिनको जो कांग्रेस से भाजपा में गए और अब जगह तलाश रहे हैं भाजपा में, और भाजपा बहुत परेशान है कि अपने लोगों को टिकट दे या कांग्रेसियों को टिकट दे। ये स्थिति आज भाजपा में है क्योंकि सारी भाजपा कांग्रेसियों से भर चुकी है। उसके बाद बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस एक ये मैसेज देने के लिए मीडिया में कि हमारे पास तो बहुत कैंडिडेट हैं, हमारी हवा है, इन्होंने सबको जो भी इनकी पार्टी के सदस्य थे सबको कह दिया कि फार्म भर दो, और आज वो 20,000 कैंडिडेट हिसाब मांगते फिर रहे हैं। इन्होंने यात्रा निकाली थी, हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन हिसाब तो वो 20,000 कैंडिडेट मांगने की तैयारी में बैठे हैं। जैसे ही टिकट अनाउंस होंगी घमासान निश्चित है, और हिसाब मांगने का काम हुड्डा साहब से करेंगे, जिस तरीके से थापी मार मार के फार्म भरवाए गए हैं। इन्होंने इंडिया गठबंधन करके तो निहाल कर दिया, अब ये हरियाणा गठबंधन करने चले हैं। इंडिया गठबंधन करके तो इन्होंने जो हासिल किया वो पता ही है, मोदी जी ने तो तीसरी बार शपथ ले ली और इंडिया गठबंधन देखता रह गया। अब ये जो हरियाणा गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, अरे कम से कम पार्टनर तो ढंग का ढूंढ लेते। इन्होंने ऐसी पार्टी के साथ चर्चाएं चलाई हैं जो पार्टी इनकी कब्र खोदने का काम जिसने किया, जिस पार्टी का जन्म ही इनके विरोध में हुआ था, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह कांग्रेस को खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और उस पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। मैं चर्चा कह रही हूँ, गठबंधन की कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये तो हम भी कह रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये तो हम भी कह रहे हैं। जी गठबंधन तो इन्होंने किया था, कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गठबंधन तो इन्होंने किया था हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ एक सीट से, कुरुक्षेत्र सीट से, और पूरा हरियाणा जानता है कि हुड्डा साहब ने वहां गठबंधन क्यों किया था। किसी एक कांग्रेस के नेता की रड़क निकालने के लिए किया था, लेकिन हालांकि वो रड़क निकाल तो नहीं पाए। वहां पे इनका प्रत्याशी हार गए गुप्ता जी,
लेकिन कांग्रेस के अंदर जब हाईकमान आपस में एक दूसरे की रड़क, हाईकमान तो नहीं कहूंगी मैं, हाईकमान तो दिल्ली बैठता है, जो हरियाणा में अपने आप को हाईकमान मानते हैं, वो जब एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं, तो हल्का स्तर पे, जिला स्तर पे कांग्रेस के अंदर क्या स्थितियां हैं वो जनता समझ सकती है। और ये जो 20,000 कैंडिडेट हैं, जब टिकट अनाउंस कांग्रेस की होंगी तो जिस तरह की अफरा तफरी मचेगी, और मैं बहुत स्पष्टता से कहती हूँ कि वो लोग कांग्रेसी नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। हमारे पास हमारे जिले की सारी सूचनाएं हैं। बहुत लोगों ने सिर्फ फॉर्म भर दिया अपना करियर बनाने के लिए कि एक नाम हो जाएगा, लिस्ट में नाम दिखेगा। तो ये स्थितियां हैं। कहाँ है कांग्रेस? धरती पे आज इनेलो और बसपा गठबंधन है। 11 प्रत्याशी हमने अपने अनाउंस कर दिए हैं और जल्दी ही हम सारे प्रत्याशी अनाउंस करेंगे। इनको मिली थी लोकसभा में भीख कि लोग भाजपा को हराना चाहते थे और ये कहलाते हैं नेशनल पार्टी, और लोगों ने ये किया कि मोदी को हटाने के लिए हम दूसरे विपक्ष को वोट डाल देते हैं। वरना कांग्रेस थी ही कब ग्राउंड पे? लोग रोते हुए बूथों पे गए हैं कि हम विरोध में वोट डालना चाहते हैं, लेकिन जो खाद, मैं कहूंगी खाद कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो खाद खड़ी की कांग्रेस ने, जो प्रत्याशी इनके थे, बिल्कुल जनता उनको देखना भी नहीं चाहती थी, मजबूरी में वोट गया है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं होने वाला। लोगों के पास विकल्प है। अब मोदी को हराने के लिए इलेक्शन नहीं हो रहा, अब हरियाणा की सरकार बनानी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला, किसान नेता। अभी मेरे बीजेपी के भाई ने शुरू में मैंने कुछ बाइट्स देखी, कुछ सीएम साहब कह रहे थे कि हम देंगे एमएसपी किसानों को, हमने सबसे ज्यादा दी। इन्होंने दिया किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और अब जब इलेक्शन आए हैं तब किसान भी इनको कहेंगे मेरा वोट देवनी भोरा। तो ये हालात इस बार भाजपा के होंगे कि जिस तरीके से इन्होंने किसानों से ब्यौरे मांगे हैं ना, एक छोटी छोटी चीजों के, तो अब की बार किसान भी कहेंगे मेरा वोट देवना भोरा, ऑनलाइन वोट मांगो अब की बार। तो ये हालात हैं गौरव जी धरती पे। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जो है आप सुन रही थी अनुसूरा जी को, जो है कि किस तरीके से देखिए आपके सामने जो है बहुत सारी चुनौतियों को जो है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया कि कौन कौन सी चुनौतियां जो है आने वाली हैं, और कि जब जो है टिकटों का जो बंटवारा होगा, डिक्लेयर होंगी टिकटें, उसके बाद जो है और ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। क्या कहेंगी? हाँ जी, देखिए बात ऐसी है, सबसे पहले तो हमारी चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है। हमारी चिंता क्यों करते हैं? हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, चाहे वो इनेलो वाले हों चाहे भाजपा वाले हों। हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे नेता लोग बैठे हैं वो सोचने वाले। और ये कह रही थी कि मेरे पास 20 कितने लोगों की मेरे पास डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट है जिनसे जबरदस्ती फॉर्म भरवाए गए, जरा उसको सार्वजनिक करने का काम करें। वेट बीच में नहीं बोली थी, चुप रहना। आई सेड, मैं बीच में नहीं बोली थी, होल्ड। ठीक है मैम, आप बोलिए। तो ये वैसे भी भाजपा में है, इन्होंने भाजपाओं के साथ सरकार बनाई। आगे जेजेपी भी इनके परिवार में फूट हुई, उन्होंने भी भाजपा के साथ सरकार बनाई, जिन्होंने अपना काम पूरा होते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। और 2014 में जब ये विपक्षी पार्टी बनकर होती थी, इन्होंने सहयोगी दल भाजपा का बनकर काम किया। राज्यसभा का सांसद भी बनाना होता है, ये भाजपा के पक्ष में वोट करते हैं। पता नहीं क्या इनकी सांठगांठ है, ये वो इनेलो जाने या भाजपा जाने। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी, सार्वजनिक करें पहले तो, और एक कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, 1.5% वोट वाली बात ऐसी करे तो फिर मैं एक लाइन कहूंगी गालिब जी की, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, ठीक है। दूसरी बात, 10-10 साल इनके जो है आला कमान, जो भी इनको कहते हैं हाई कमान, इनके क्या चौटाला हाई कमान नहीं। अगर हमारे हुड्डा साहब है तो इनको जलन क्यों होती, मुझे ये नहीं समझ आता। फिर मैं दोबारा 2 लाइनें कह दूंगी, मैं लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भय और आग। INL और भाजपा हमारी 5 सीटों से ऐसी जले कि कोयला भाई नाराज। दूसरी बात ये 1% वोट वाली पार्टी, परिवार में फूट इनके, और इन्होंने, मुझे इनकी समझ नहीं आती रोहिला जी की क्या मजबूरी है। रोहिला जी आपके आसपास तो हमारे जानकार रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आप इतना झूठ बोलते हैं यहाँ पर बैठकर? थोड़ा सा भगवान का डर रखिए। वैसे तो पंडित भी आते हैं आपके यहाँ पर, शर्मा वगैरह जो भी हैं पंडित समाज से, ब्राह्मण समाज से, वो भी झूठ बोलते हैं। तो आप भी झूठ बोलते हैं, उनका काम भी झूठ बोलना है। और इनेलो भाजपा में वैसे ही है, वो पूरी तरह वो भी झूठ बोलती है। उन्होंने उस दिन कहा था, मैं बात याद दिलाना चाहूंगी,
इनेलो की प्रवक्ता को, इन्होंने कहा हमने अरावली के पहाड़ काट कर दिए, जबकि दिए थे वो भाजपा ने, इन्होंने नाम लिया कांग्रेस का। इन्होंने कहा हमने यूट्यूबर्स खरीदे, कोई एक प्रूव करके बता दे अगर इनमें हिम्मत है तो, कि कौन सा यूट्यूबर हमने खरीदा। हमारी बात करते हैं वो, हमारी चर्चा होती है उनके बीच में कि हाँ कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तो उससे भी इनको तकलीफ है, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है। प्रॉब्लम इनको ये है, कोई पूछता नहीं है इनको। मैंने कहा ना 1.5% वोट वाली पार्टी है, और वैसे भी जेजेपी के साथ जिसके साथ ठगबंधन किया था वो भी इन्हीं का डीएनए है, और यूज करके भाजपा का तो काम ही यही है, जिसको साथ लेती है उसको खत्म करती है, उसके पेट में छुरा घोंपती है। उससे तो खैर वैसे वोटों की भी पेट में छुरा घोंपा है भाजपाइयों ने। अब दिवालियापन तो आपका हो चुका है रोहिला जी, आप लोग देखते रहते हो, मोबाइल पर मैसेज आते हैं आपको कि अब आपने ये बोलना है, मोबाइल आप देखते रहते हैं, आपके पास अपने पास जवाब नहीं, आप बाहें इकट्ठी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप देख कर ही बोलते हैं। मैंने बड़ी बार देखा, नहीं बड़ी बार देखा, आप देखते हो मैसेज, आपको मैसेज, एक मिनट रुक जाइए, आपको मैसेज आते हैं, अच्छा रोहिला जी आप एक मिनट, कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बोला, आपने इसका ये जवाब देना है, तो आप मोबाइल चेक करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए। अरे सुनिए तो, आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनिए तो रोहिला जी, सुन लीजिए, आप देखिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब नजर आता है सामने, जो भी मोबाइल देख कर जवाब देता है कि उधर से जवाब दिया है, अब ये बोलना है, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। खैर, तो जमीनों की जिसने बात की, जमीनें इन्होंने कितनी लूटी, इन्होंने कितनी लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या था इनेलो के वक्त, कभी मैं इनको जरा याद दिला दूं, जो हमारे हुड्डा साहब के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि इनको चुनौती यही लगते हैं सभी पार्टियों को, चाहे वो जेजेपी है, चाहे भाजपा है, चाहे इनेलो है, चुनौती इनको हुड्डा साहब लगते हैं, तो लगे, अच्छी बात है हमारे लिए। तो दूसरी बात, जमीनें की बात ये करते हैं, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल किया हुआ था, कैसे इनके वो थे बैंड ऑफ चौटाला फॉलोअर्स, बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ चौटाला, जो कि कहीं भी जाते थे किसने कोई काम कराना, खूब लूट खसोट उन्होंने की, जमीनें इन्होंने बहुत लूटी इन्होंने, और आय से अधिक मामले में इनके जो है आपका जेल में भी रह के 2 सुप्रीमो इनके, ठीक है, वो हमारे कहते हैं ये हुड्डा साहब के लिए और दीपेंद्र जी के लिए कहते हैं बापू बेटे की सरकार, तो इनके तो 4 बापू बेटे मैं गिना दूं यहाँ पर, उनके तो दादाजी ने कम से कम उसमें तो भाग लिया था देश की आजादी में, इन्होंने तो उंगली भी नहीं कटाई, ना एक खून की बूंद बहाई इनेलो वालों ने, और कभी प्रधानमंत्री बोल देते हैं देवीलाल जी को, कभी उप प्रधानमंत्री बोल देते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। दूसरी बात ये कि रोहिला जी आप बताएंगे तो ना मुझे कि प्रदेश में इतना कब्जा कैसे हो गया, देश पर कब्जा कैसे हो गया, ये मुझे बताइए आप, कैसे हो गया, कहाँ कोई काम तो हुआ नहीं, आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, आपका पोर्टल फेल, आपकी प्रॉपर्टी आईडी में नए सैनी ने माना कि बहुत कमियां निकली, माना उसने, और इतने पद भरेंगे, हम फ्री यात्रा देंगे। मेरे पास ना एक वीडियो है, वो यहाँ पर साइलेंट कर देते हैं, जिसमें कोठली के लिए 3,000 महिलाओं को बुलाया गया और लाठियां मारी उनको। कोठली जानते होंगे आप, तो हरियाणा में बड़े प्रिसाइज, आप विलेज में रहते होंगे, जहाँ पर बहनों को दी जाती है। कमल जी, आप जो है लगातार कह रही है अनुसूरा जी जो है को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बीजेपी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता तो बिल्कुल नहीं, हम है सर, बिल्कुल आप करेंगे, आपके नेता करेंगे, और जो है जनता, ये तो ये वैसे भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपना, नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा कि ये झूठ बोल रही है पार्टियां। 5 सेकंड और दीजिए, जी, 5 सेकंड और दीजिएगा। जी, इन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन्होंने मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिला दी। भाई आपके जो जितने भी आते थे प्रवक्ता डिबेट पर कहते थे हम 10 सीटें लड़ेंगे, 10 जीतेंगे, लड़े तो आप सारी सीटें नहीं, लेकिन उसमें से भी एक नहीं जीते। एक चीज और बोलना चाहूंगी साथ में कि जिसने भी वहां से लड़ा चुनाव, कहां से, कुरुक्षेत्र से, उन्होंने करनाल से क्यों नहीं लड़ा, मुझे ये भी बताइए इनेलो की प्रवक्ता। फेवर कर रहे थे आप कि भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं होना, भाजपा को तो आप साथ देते ही है, वो जग जाहिर है, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, सबको मालूम है। ठीक है, हाँ जी सर, आप दूसरे को ठीक है मैम, जो है राजवीर जी आ रहा हूं, मैम अनु जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जो आप जो प्रतिक्रिया दे दीजिएगा राजवीर जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि समीकरण सियासी किस तरीके से जो है आपकी रणनीति, कूटनीति यहां जो हरियाणा की जमीन पर चुनावी दंगल में देखने को मिल रही है, चूंकि अब कह सकते हैं कि चुनावी जो शतरंज है उस पर किस तरीके की शहमात का खेल दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? चूंकि झूठ तो आप बोल ही रहे हैं, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपने जो भी काम किए हैं वो धरातल पे तो है ही नहीं है, आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? लगता है मेरी आवाज जो है राजवीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अनु जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जो है वॉइस को ठीक कराकर जो है मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर उसके बाद राजवीर जी। अनु जी आप बताइए।
ठीक है, मैं कराता हूं, दुरुस्त कराता हूं, आवाज को दुरुस्त करा के आ रहा हूं। ठीक है, मेरे ओके ओके ओके, ठीक है। अनु जी, अनु जी बोलिए। जी गौरव जी, मैंने अभी मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, जी, बिल्कुल। बहन जी को, तो हालांकि ये आज डिबेट में ये चर्चाएं हुई नहीं, लेकिन इन्होंने जो हमेशा ये निबंध पढ़ के सुनाती हैं कि चौटाला साहब ने इनको ये अभी और बोलना चाहती हैं क्या? मैं बोल लूं गौरव जी? बोलिए बोलिए प्लीज कंप्लीट कीजिए। कमल जी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है अनु जी, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। इन्होंने रटायर निबंध सुनाया कि चौटाला साहब के राज में ये हो गया वो हो गया। तो जनता जानती है, कानून है देश में, अगर आपके साथ कुछ हुआ था तो आप FIR कर सकती थी। आपके बोलने से देश नहीं चलता। हुड्डा साहब के राज में क्या क्या हुआ सबको पता है, सबको पता है। रोहतकियों की गुंडागर्दी, चालान करते थे ना तो भी फोन जाते थे CM के या इनके युवराज के, मतलब प्रशासन के साथ, मतलब जो पुलिस का दुरुपयोग हुड्डा साहब ने किया वो सबको पता है। लेकिन मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं यहाँ पे ये देरानी जिठानी टाइप की बातें करूं। जो सीरियस बात इन्होंने करी कि चुनौती हुड्डा साहब लगते हैं, तो नहीं लगने चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता विपक्ष को चुनौती नहीं लगना चाहिए। आप इतना हल्का मानते हो क्या अपने विपक्षियों को? हम नहीं मानते भाई, हम सीरियस पॉलिटिशियन हैं। आपकी तरह नॉन सीरियस नहीं है कि हमारा हुड्डा, हमारी शैलजा, हमारा सुरजेवाला, हमारे 36 CM नहीं है। हमारा एक CM है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और हम विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उनको हम चुनौती मानते हैं। चुनौती नहीं है तो फिर इलेक्शन किस लिए होगा? ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि करनाल के अंदर अभय चौटाला जी क्यों नहीं लड़े, तो कांग्रेस से पूछ के लड़ेंगे। कौन कांग्रेस? कांग्रेस का शक्तिमान क्यों नहीं लड़ा? कांग्रेस का जो शक्तिमान है, जो कहते हैं कि मैं अकेले ही पूरा हरियाणा फतेह कर लूंगा, उस शक्तिमान को उतारते ना करनाल में। तो कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस का शक्तिमान आज आम आदमी पार्टी का गठबंधन कर रहे हैं। ये केजरीवाल की बी टीम है, ये केजरीवाल की बी टीम हमें बताएगी। केजरीवाल की बी टीम हम होंगे, ये केजरीवाल की बी टीम बताएगी। निकाल लो बात और निकाल लो। सर मैं जवाब देना चाहूंगी। गौरव जी, ये नॉन सीरियस, मैं जवाब देना चाहूंगी। करना बातें करते हैं टीवी डिबेट पे बैठ, ये ना रामराजी शर्मा भाजपा के प्रवक्ता है, बात सुन के बोलने होते हैं। इनके जो 20,000 कैंडिडेट हैं, अब वो बैक गेट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में खड़े हैं सारे, दिल्ली में खड़े हैं सारे, टेंट लगवा दो उनके लिए, टेंट लगवा दो। किसने कह दिया? आप कितने आवेदन आए आप ही बता दो। टिकट कटेगी तो भाजपा में जाएंगे, भाजपा से टिकट कटेगी तो वो कहीं और जाएंगे। तो ये 20,000 कैंडिडेट की नाम कर देंगे कांग्रेस को। बसपा से आप जाएंगे, आपने बसपा में जाएंगे। मेरा ये लेवल नहीं है जिस तरीके से डिबेट कर रहे हैं, मेरा ये स्तर नहीं है। सुनो, नॉनसेंस कह के अपना चाहते चेहरा मत दिखाओ, तुम पिछली बार दिखा चुकी हो मेरे को। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं कि जी हाँ चुनौती है, ये उनको मानते हैं, और इनके तो हाई बंदा ही गिने चुने इनका एक ही है, दूसरा तो परिवार में फूट हो गई इनकी। और दूसरी बात इन्होंने एक और कही है कि हाँ मैं निबंध पढ़ती हूँ। भाई हर बात आप हर किसी पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राम राज्य पे करो। मैं कह दूं आप हमेशा रटी रटाई बात करती है, हुड्डा साहब के खिलाफ बोलती है, कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, मोदी को तीसरी बार शपथ दिला दी, हर बार यही बात बोलती है। आपका योगदान क्या है मुझे ये बताइए? 0.5% पौधे आपका और जजपा का जो आप ही के परिवार के हैं, DNA तो सेम है। उन्होंने उनका योगदान क्या रहा संविधान बचाने में, देश बचाने में, जो इतना मजबूत विपक्ष दिया। हमारे इंडी गठबंधन कहते हुए जो भी कहता है उसको शर्म आनी चाहिए, इंडिया का नाम भी ढंग से लेना चाहिए। वो हमारा देश है, ऐसा नहीं कि आगे इंडस रिवर के नाम से निकला था इंडिया। इन मूर्खों को पता नहीं है कि किसको इंडिया नाम क्यों पड़ा। इंडी गठबंधन करते हैं। संविधान बचाया, मजबूत विपक्ष बनाया, देखा ही नहीं है इन्होंने वो तस्वीरें। राहुल जी एंटर करते हैं संसद में एंड मोदी इज आउट। निकाल लो, दांत गिर जाएंगे भाई, गिर जाएंगे, संभाल लो। इसलिए हम पर बोलने से पहले जो जीत के सपने देखना, देखो मुंगेरी लाल के सपने देखने का हक किसी को है।
आपके दिन में खुली आंखों से देखो, रात को सोकर देखो, चाहे आप देखो चाहे भाजपा देखें, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने से मतलब है, हमने अपना देखना है, हमें किसी से मतलब नहीं है, ना हम किसी से पूछते हैं आप कितने प्रत्याशी उतारे हो। और इनका झूठा आंकड़ा देखो इन एलओ की प्रवक्ता का कि 20,000 कहाँ से इनकी उन्होंने गिनती कर ली भाई, 2,556 तो आवेदन है, इन्होंने 20,000 कहाँ से गिनती कर ली। मतलब देखो आप ये कितना झूठ ये भी बोलते। मैंने कहा ना भाजपा में है ये भी भाजपा ही है 100%। और लोगों को ये भी पता है कि इनको वोट दिया तो समझो भाजपा को वोट जाएगा, वो भाजपा को वोट जाएगा, ये जनता को पता चल गया। और बसपा का भी उनको पता चल गया है, यूपी में जो हाल किया है ना वो भी जनता को पता चल गया है। नकली मुस्कान मत फेंको भाई, कोई पसंद नहीं करता नकली चीजें। अच्छी बात पे आओ। जी ठीक है मैम, आ रहा हूं अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है वॉइस जो है दुरुस्त हो गई है, मुझे लग रहा है राजवीर जी तक जो है आवाज पहुंच रही है। राजवीर जी आवाज मिल रही है मेरी आप तक? ठीक है, मिल रही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है पहले प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आप, जो है तमाम सारे जो है कांग्रेस आप पर हमलावर दिखाई दे रही है, लेकिन आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्या है इसका राज जो है सियासी समीकरण? क्या आपकी राजनीति कूटनीति पूरी तरीके से जो है विजयी रथ की तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर आपको भी कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं चुनावी मैदान में कांग्रेस और तमाम जो गठबंधन निकल कर आ रहे हैं? क्या वोटों का बंटवारा आपसे अलग कर देगा विजय रथ को? राजवीर गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये दो बाप बेटे की पार्टी नहीं जिन्होंने कब्जा करके पार्टी में, जिन्होंने अनेकों नेताओं को अपनी पार्टी से प्रसारित करके भगाया। लेटेस्ट जो हमारा आपको प्रकरण देखा ग्रीन सोच लीजिएगा, हमने तो राज्य सभा बता दिया उनको, हम तो सम्मान देने वाले लोग हैं जी। लेकिन इन लोगों ने अशोक तंवर जी के साथ क्या किया, शंकर जी के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें तो समझ रहे हैं। तो शंकर जी एक दलित है, एक मजबूत नेत्री है वो, और वो नेत्री उनके लिए खतरा है। तो अपनी ट्रोलिंग आर्मी लगाकर उनको उनका जो उल्टी सीधी कमेंट करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, तो वो सब जनता ने पता है भाई ये साजिशें कहां से चलती है। इन सारी साजिशों का जो है कि ठिकाना है डी पार्क, रोहतक का डी पार्क, क्योंकि इन्होंने पूरी कांग्रेस को खाली कर दिया। ये है कांग्रेस के चलते। कांग्रेस में आज वो कांग्रेस नहीं है, आज कांग्रेस में सिर्फ फैन फॉलो हो रहे, चाहे वो ऊर्जा के फॉलो हो रहे, चाहे वो रणजीत के, चाहे वो जितेंद्र सिंह हुड्डा के। कांग्रेस का झंडा उठाने वाला एक भी नेता नहीं है। रही बात इन्होंने 20,000 वाली बात कही, तो मैं कर दूंगा, हमने सूरज ने ठीक बोला था, लेकिन वो इनका दिमाग में ही तो गलत नहीं बातें कमल अल्लाह भी समझ नहीं पाती। तो 20,000 रुपये इन्होंने जो पैसा लिया था 55 लोगों से लूटा गया था, 90 सीटों में काट के बाकी के इन्होंने वापस देना चाहिए होगा। जिन लोगों से पैसा लुटा है इन्होंने अपने नेताओं द्वारा लुटवाया गया, क्योंकि एक नेता ने 10 फॉर्म भरवाए एक प्रशासन बनाने के लिए। मैं हमारे पास इतना मतलब कैंडिडेट बाहर आ रही है, हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है इनके, सब वो फ्रेंड फॉलोवर है। अब वो जिनको छापी लगा रखी उन्होंने बार बार एक हल्के में किसी को 15 को, जुलाना में 86 को, साबाद में 88 को, तो वो एक खुद देख लेंगे अपने आप। हमारी करने की आवश्यकता नहीं है, वो इनका पक्का इलाज करेगा, पक्का इलाज। और वो अल्लाह जी जो शायरी करती है ना, वो इलेक्शन के बाद भूल जाएगी शायरी भी है, क्योंकि हम शायरी चोरी हमारे पास आती नहीं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, दरअसल में काम किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये शायरी चोरी करने का टाइम नहीं होता हमारे को। तो असली बात है जनता में चल कह रहा, जनता में चल रहा है, सबक सिखाने का काम। पहले तो उद्धा ने जो किया है उसके जो काले कारनामे हैं, जो गलीचा उत्पन्न किया, जो उन्होंने नौकरियों को भ्रष्टाचार किया, इन्होंने सिर्फ 36,000 नौकरियां दी, हमने 1.5 लाख नौकरियां दी है 10 साल में। ये क्या काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे उन्होंने 433 जो योजना है उनको ऑनलाइन किया हम लोगों ने, जहां ये लोग पैसे लेने के लिए रिजूम लेने के लिए लोग पेंशन बनाते थे, पैसे लेने के राशन कार्ड बनाते थे। हमने 49 लाख राशन कार्ड बना के दिखाए हैं, हमने 3.5 लाख नई पेंशन बना के दिखाई है, हमें 23 लाख गरीबों के एपी कार्ड बनाए हैं जो 1,000 किलोमीटर की एक साल में यात्रा कर सकते। ऐसी बहुत सी योजनाएं हमें 83 करोड़ उतारी है, हमने 12 नेशनल हाईवे हरियाणा को बना के दिखाए है। तो ये क्या काम करेंगे इन लोगों के पास? अभी एक बार मोदी मिलिस आ जाएगी, फिर इनकी बॉक्सिंग देखना, वो इंग्लैंड में मीटिंग से बाहर भी होगी, हो सकता है क्या नेता में कमरा में बंद करके बिठवा देंगे इनका। तो वो सारी चीजें आपको आपके सामने आने वाली है, क्योंकि दत्ती परिवार ने जो बयान दिया था मैं कहा है लहर, ये नेता ने इनको दिखा दिया, वो बीजेपी कांग्रेस से टिकट मांग रहा है, वो खुद कह रहा है टिकट कहा है लहर। तो ये तो साबित हो गया। मेरी कह बात कुछ नहीं है, क्योंकि इनके नेता थे जिन्होंने खर्चे करवा रखे हैं, आप पे किसी और से और को
खर्चे किसी और को, टिकट किसी और को, और वो सारी चीजें आएंगी 2 दिन में 3 दिन में, आप देखना। ठीक है सर, आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं कमल जी। लेकिन अनुसुरा जी कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले जो है एक जो शेर मुझे याद आ रहा है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। अनु जी अभी एक गठबंधन तय करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की सियासत चल रही है उसको लेकर तो यही निकल के आ रहा है कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर। आ रहा हूं राजवीर जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी हाँ बोलिए जी, बोलिए। आपको मीटिंग दे दूं, कैसी भोपाल की कल को मीटिंग होने जा रही है, ये झूठ बोल रही है ये। ठीक है, हो गया आपका, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनु जी प्लीज। गौरव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन प्रवक्ताओं को कहिए कि आपस में लड़ लें। मेरा ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। मैं इनकी बहुत बड़ी बड़ी झूठ या कड़वी बातें सुन लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ और अपने समय में बोलती हूँ। ये बचकाना हरकत होती है, चैनल का टाइम खराब करना। तो प्लीज जब मैं बोलूं नोट कर लिया करिए। मैं आपकी बहुत कड़वी बातें सुनती हूँ और जब मेरा समय होता है तब बोलती हूँ। इन्होंने कहा, जो मेरी कांग्रेस की बहन है, कि इनेलो को दिया हुआ वोट भाजपा को जाएगा, ये कहा इन्होंने। तो हमें दिया हुआ वोट तो बसपा में जाएगा और अब की बार बसपा को दिया हुआ वोट इनेलो में जाएगा, लेकिन कांग्रेस का पहुंचा हुआ वोट आम आदमी पार्टी में डेफिनेटली जाएगा, उसी आम आदमी पार्टी में जिसके जो इनके विरोध में बनी थी। तो आप पहले अपना घर संभालो। कमल जी उन्होंने तो गठबंधन कर लिया है, बोले 70 खेद। तो ये अपना गिरेबान झाके। हमारा इनेलो को दिया हुआ एक एक वोट बसपा में जाएगा और बसपा को दिया हुआ एक एक वोट इनेलो में जाएगा। और इसी बात की बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है कांग्रेस को और भाजपा को कि ये गठबंधन हुआ कैसे। बिल्कुल हुआ, दोनों नेशनल पार्टीज को नकारेगा हरियाणा और हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार बनेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं यहाँ पे स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि ये स्याही कांड वाले हमें बताएंगे कि हमारा वोट कहां जाएगा। आपके पास आ रहा हूं, आप पूरा वक्त लेकर जो प्रतिक्रिया दीजिएगा। 20 हजारी पार्टी ने, जो जयप्रकाश जेपी ने स्याही बदल के वोट दिए थे राज्यसभा के, वो किसको वोट दिए थे? सुभाष चंद्र राज्यसभा में भेजा था। तो ये 20 हजारी पार्टी, इनको तकलीफ ये है कि इस बार हरियाणा में चश्मा चढ़ गया हाथी पे, मूंग दड़ेंगे छाती पे। इनको तकलीफ ये है। हाथी और चश्मे का जो गठबंधन हुआ है वो बड़े बड़े लोगों को तकलीफ दे रहा है, जो अपने आप को कहते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि चश्मा चढ़ गया हाथी में, जो स्लोगन का इस्तेमाल आपने जो किया है कि जिस तरीके से चश्मा हाथी को लग गया है, अब हाथी चश्मा की नजर से देखेगा या चश्मा की नजर से जो है आप देखने वाली हैं? कौन सी नजर से देखेगा? अपनी नजर से कौन देख रहा है? अब तो चश्मा हाथी पर लग गया। कमल जी प्लीज। हाँ, ओपन आओ भाजपा के साथ पहली बात। अब मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। मैं जी गौरव जी मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, गौरव जी टाइम दीजिएगा मुझे। अब मैं जवाब इनकी पीड़ा सुन लो। ठीक है, मैं इनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कमल जी, ये है कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इस बात की इनको बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा इनको कुंठा है और इनको लगता है कि इनकी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ कि इनको हमने नहीं लिया। हमने लिया ऐसी पार्टियों को जो साथ में मिलकर चले। इन्होंने धोखा देना था। ये भी पीठ में चुनाव घोपने वाली पार्टी है, चौटालों की भी। ठीक है जी। शैलजा जी की बात करते हैं, कभी स्याही वाली बात करते हैं, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, कभी कोई, अरे भाई खर्ची पर्ची तो आपका भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। 3 लाख करोड़ कौन लेता, वो पकड़ा गया का दाम बताना। रोहिला जी 37 पेपर लीक करके आपने गुजराती और RSS वालों को नौकरी दी। आपने किसको नौकरी दी? हरियाणा में भी आपने डिप्लॉयमेंट पॉलिसी चलाई, आपने कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दी। 1 साल की है, उसके बाद आप लात मार के बाहर निकाल देंगे। अभी 50,000 पद याद आ गए नायब सिंह सैनी को, जिसको यह भी नहीं पता कि वो लड़ेगा कहां से। खट्टर जी ने मना कर दिया करनाल से नहीं लड़ेगा और वो कहता है मैं वहां से भी लड़ूंगा और लाडवा से भी लड़ूंगा। बड़ोली जी आप कुछ कह रहे हैं, आपके अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो नहीं आपको पता। एक दलाल साहब का बयान भी मैं यहाँ पर साझा कर देती हूँ चैनल पे हर खबर पर कि सर दलाल साहब ने कहा था जनता रूस, एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग बोल रही है और उन्हीं के तरीके से, जनता रूस रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई बात नहीं, 6 महीने में हमारी केंद्र की सरकार, इनकी सरकार गिरा देगी। तो ये तो आपके नेता हैं, ये तो आप चोरी चकारी करते हैं, लूट मार करके तो आप सीटें जीतते हैं। आपको जनता चाहती नहीं है। उन्होंने तो 2019 में ही आपको बिठा दिया था, लेकिन वो जेजेपी आपके खिलाफ वोट लेकर आई थी, आपने उनकी बैसाखियों का सहारा लिया। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और यूज एंड थ्रो करा आपने।
इसीलिए चाहे वो आप भाजपा है, चाहे वो है आपकी जेजेपी, जो कि इनेलो से निकली पार्टी है, डीएनए तो सेम ही है ना, तो उनके लिए तो खास होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं कि भैया इस गांव में आना आपका मना है। आपको एक बात और बताना चाहूंगी मैं, मैं गौरव जी, आपको शायद हो सकता है मालूम हो, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। हमारे जो होर्डिंग्स लगे हुए थे हमारे कांग्रेस के, वो भाजपाइयों ने एक एक करके उतारे। इनकी तमीजी और इनकी बदमाशी देखिए आप, इनकी गुंडागर्दी, दिन दहाड़े जो है ये लोग फिरौतियां मांगते हैं। इनेलो में जेलों से फिरौतियां मांगते थे, इनके यहाँ से विदेशों से फिरौतियां मांगी जाती हैं। उनके टाइम पे भी फिरौतियां मांगी जाती थी। उनको अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे दूं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, जाके पूछने की भी हिम्मत नहीं होगी कि कौन हरियाणा में आया था, किससे 100 करोड़ मांगे थे और किसने कहा था जमीन में गाड़ दूंगा। ये जरा पूछ के आए किसी अपने सीनियर नेता से, इनेलो की प्रवक्ता। मैंने कहा झांकने को एक अच्छी जगह, अपना गिरेबान भी और रहने को औकात भी। दूसरी बात, ये 4.5 लाख लोन की बात, इनके भाजपा के जो चेहरे जो हैं, ये क्यों नहीं बताते कि 4.5 लाख का लोन कहां गया, 4.5 लाख करोड़ का कहां खर्चा, क्या बनाया। 5 लाख स्कूल तो इन्होंने बंद किए, यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनाई, कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। एक क्षेत्रवाद की बात करते हैं सर, हमारे हुड्डा साहब ने 4 पावर प्लांट लगाए, रेलवे लाइन 250 किलोमीटर बिछाई उन्होंने, और मेट्रो को दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से गुड़गांव तक उन्होंने पहुंचाया। जो आईटी हब है, जहां से स्टेट का 80% रेवेन्यू आता है, वो आईटी हब भी हमारी देन है कांग्रेस की। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाए, हमने डिफेंस यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने बहुत काम किए। हमने महिलाओं के लिए भी स्पेशल जो है मेडिकल कॉलेज बनाए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, हमने बहुत काम किए। इनके पास गिनाने को कुछ नहीं, इनेलो के पास भी। इसीलिए इनको ये लगता है कि कांग्रेस पर कटाक्ष करो, कांग्रेस को नीचा दिखाओ, चाहे वो भाजपा है, चाहे इनेलो, चाहे जजपा है, क्योंकि इनको इस टाइम अपनी घबराहट हो रही है। भाजपा तो पक्की बौखलाई हुई है। नायब सैनिक धड़ाधड़ उनकी योजनाओं पे जो बोल रहे थे, मैंने कोथली की भी बात बताई, कैसे आपने मारा पीटा, आप कहते हैं आप काम करते हैं, लोगों का भला करते हैं। इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं, थोड़ा सा भगवान से डरना चाहिए। ठीक है, कोथली मांगने के लिए बुलाया 3000 महिलाओं को, डंडे मार के भेजा उन्होंने। वीडियो सुनाती हूँ तो चैनल वाले दिखाते नहीं है, नहीं जी सुनाई नहीं दे रहा। मेरा फोन दिखाई देता है, उसमें आवाज बड़ी क्लियर जाती है, लेकिन चैनल वाले दिखाते नहीं। मैंने तब भी आपसे आग्रह किया था कि आप इस फोन को माइक के पास रखिएगा, जिससे कि वॉइस आ सके। मैंने आपसे पहले भी कहा। मैं बात 1 मिनट, मैं वही बता रही हूँ। नायब सैनिक हमारी तरफ से कोई म्यूट नहीं किया गया सर। वो ऐसा है, जब आप लिंक में इसीलिए मांगती हूँ क्योंकि मेरे को अपने ग्रुप में भेजना होता है, अपने बॉस को भेजना होता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिएगा गौरव जी। तो वो जब मैंने प्ले किया मैंने वो लिंक, तो उसमें वो वाली जो मेरी वीडियो थी वो म्यूट थी। वो मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। आपने उससे पहले शब्द सुना होगा, मैंने कहा था इस फोन को जो है आप जो है माइक के पास रखिएगा, जिससे कि वॉइस जो पहुंच सके। धड़ल्ले से बोलती हूँ मैं, निडरता से बोलती हूँ, क्योंकि सच्चा इंसान किसी से डरता नहीं है, ना किसी की आंखें दिखाने से या झूठ बोलने से वो घबराता है। क्योंकि हमें पता है इस टाइम पे इनको भी लगा हुआ है कि हमारा कुछ बन जाए। INLD को भी लगा कुछ बन जाए हमारा। 20 साल से तो बाहर है ये भी, सत्ता से बाहर है, ये सूखा पड़ा हुआ इनका 20 साल का। सरकार तो इन्होंने भाजपा के साथ बनाई थी, केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाजपा को ना चेहरे नहीं मिल रहे हैं उतारने के लिए कि उन चुनाव में किसको उतारे। बड़ोली जी अपने जो उनके चाहने वाले उनको बढ़ाना चाहते हैं। सुनिए रोहिला जी, सुन लीजिए, आप शांति से सुन लेते हैं, इसलिए आपको कह भी देती हूँ मैं। आपके बड़ोली जी के जो चाहने वाले हैं वो अलग है, उनका गुट अलग है। वो कहते हैं जी इन बंदों को टिकट देनी है। विज साहब के अलग हैं और खट्टर साहब के अलग है, नायब सैनी के अलग हैं, और आपके उनके जो आपके दलाल साहब हैं उनके अलग हैं। आपको तो चेहरे नहीं मिलते। 10 में से 6 तो उधार के थे, आप नारे 400 पार के थे। ऐसा कैसे रोहिल्ला जी, थोड़ी तो फेर बात किया कीजिए ना, कि जो समझ में भी आए और जो गले से भी नीचे उतरे। आप जितने भी झूठ बोलते हैं वो गले से नहीं उतरते। जनता अब जाग गई है, जनता को मालूम है आपने फेंकना उनको बेवकूफ बनाया। इसीलिए दूसरी बार 2019 में 75 पार का नारा आपने दिया तो 40 पर लाकर आपको खड़ा कर दिया जनता ने। ठीक है, और आपने लेकिन फिर भी ढील, जैसे केंद्र में भी ढिठाई है। संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन वो जो NDA के जो साथी थे उनके साथ बैठक करके अपने आपको PM चुनवा लिया। घूम रहे हैं इधर से उधर। 4 विधेयक हमने नहीं बनने दिए। ठीक है मैम, विपक्ष ने इतना मजबूत विपक्ष दिया है। अनुज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद जो है राजवीर मैं आपके पास आऊंगा। आप जिनको कहते बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, इन्होंने इनका हो गया, मैं बोलती हूँ। इन्होंने फिरौती का कोई जिक्र किया, 1600 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदा चोर और पार्टियों पे आरोप लगाते हैं। एक बार ये तो बताएं कि
ये फिर शुरू होगी बीच में, इनसे चुप रहा ही नहीं जाता। आप बोल लो मैडम, आप बोल लो पहले, पूरा कर लो। मैं बता देती हूँ, पहले ये बोलेगी, उससे पहले मैं ही बोल देती हूँ। हमें जो भी, हाँ बोल रही हूँ मैं, शांति नहीं है। हमें जो करोड़ का चंदा आया, हमने उसको रिवील किया। हमने आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखा, वो रखा बाहर आरटीआई के दायरे से, और पीएम केयर्स भी भाजपा ने रखा, उसके ऊपर उंगली नहीं उठती आपकी। हमारे 1600 करोड़ आपके सीने में चुभ जाते हैं, क्यों भाई? हमने तो खुला बोला। अब हो गया इनका पूरा, अब बोलूं मैं, अब हो गया पूरा इनका, अब बोलूं मैं। आप बोलने दीजिए। आपको नहीं मिला, इसकी तकलीफ है, क्योंकि आपको किसी ने किसी लायक ठीक है, चुप रह जाएंगी ये। ठीक है, आप बोलिए। गौरव जी, मैं बोलूं, 1600 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है, और ये पूरे लोकसभा इलेक्शन में रो रहे थे कि हमारे खाते फ्रीज हो गए। मैं मानती हूं कि 6500 करोड़ का चंदा भाजपा ने भी लिया है। भाजपा तो है ही चोर, उससे तो लड़ाई है ही, लेकिन उन्हीं कंपनियों से कांग्रेस भी चंदा ले रही है, तो ये कौन सी भली है? उसके बाद एनसीआर की जमीन 10-10 लाख में बेच के खा गए ये लोग। ये बात करते हैं फिरौती की। अरे प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी हुड्डा सरकार, पूरा हरियाणा जानता है। इनको इनेलो का फोबिया हो गया है, खौफ है इनके मन में इनेलो का। और कारण मैं फिर पुनः कहूंगी कि इनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित नेताओं की इज्जत उतारी गई। इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मजबूरी में गए, मजबूरी में उन्होंने पार्टी बदली। सिरसा से जो अभी इलेक्शन लड़े थे, नाम मेरे को भी, अशोक तंवर जी। उसके बाद एक दो और नेता हैं जिनको ये कोने में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक छत्र राज चाहते हैं इनके नेता, और क्योंकि इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया है, तिलमिला रही है कांग्रेस। इनको फोबिया हो गया है, इनको खौफ, उठते बैठते इनेलो बसपा का गठबंधन दिखाई देता है। और ये जो महिमा मंडन कर रहे थे ना अभी कि कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी बना दी, कांग्रेस ने कॉलेज बना दिया, पूरे हरियाणा के अंदर स्कूल अपग्रेड हुए इनेलो के राज में, गांव-गांव सड़क गई इनेलो के राज में, हर गांव की फिरनियां बनाई गई, एससी-बीसी चौपालें इनेलो के राज में बनाई गई, काम के बदले अनाज इनेलो लेके आई, जिसको इन्होंने बाद में मनरेगा का नाम दिया। महिलाओं के लिए कन्यादान योजना, जच्चा बच्चा योजना, महिला आयोग का गठन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। सरकार आपके द्वार इनेलो लेके आई। सोशल इंजीनियरिंग जितनी इनेलो ने की, जितना बैकवर्ड समाज को प्रतिनिधित्व राजनीति में दिया, वो इनेलो ने दिया। क्या मुकाबला करेंगे कांग्रेसी? ये सेंटर की योजनाएं राज्य में आके बताते हैं। भैया अगर सेंटर में सरकार होती ना, तो तुम, अगर सेंटर में सरकार तुम्हारी होती है तो 7 RCR में जाके भी तुम ही बैठते हो, क्षेत्रीय दल 7 RCR में जाके नहीं बैठते। हम सरकारी पैसे पे नहीं पलते। लोकदल वाले मेहनत करने वाले लोग हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे नहीं लेते, तो कुछ भी बोलती हैं और ऊपर से फिर अपने टाइम पे भी नहीं बोलती। आपके पास आऊंगा, समय की पाबंदी है, लेकिन एक छोटा सा 10 जी ठीक है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मुझे जो है इजाजत नहीं दे रहा है वक्त, अगले तरफ जो है समय इजाजत नहीं दे रहा है कि मसला को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चर्चा यही कि किस तरीके से जो है हरियाणा की जिस सरजमी पर जिस तरीके से चुनावी दंगल चल रहा है, उसमें तो देखना यही होगा कि कौन सी पार्टी किस के साथ जो है गठबंधन के साथ उतर रही है और कौन सी जो है अकेली चुनावी मैदान में दिखाई देगी, और किस तरीके से जो है रणनीति तैयार होगी, कूटनीति के सहारे जीत का सफर जो है तैयार होगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। देखना यही होगा कौन किसके हाथ जो है किस तरीके से जो है सिंहासन पर पहुंच पाता है, जीत किसके काबिज होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।